Hello everyone, very good morning dear friends. This is Mahima and you are watching Rise Smart हिंदी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक ये बेहतरीन चैनल पे जिसका नाम है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम फटाफट से शुरू करते हैं। आज है मंडे और मंडे के लिए मैं लेकर आई हूँ एक कोट जो है मंडे सेट्स द टोन फॉर द वीक। बिल्कुल सही बात है भाई, मंडे ऐसा होता है कि पूरा वीक हमारा बहुत अच्छा जाता है। मंडे हम या तो बहुत लेजी रहते हैं या तो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, तो बहुत एनर्जेटिक रहना है। मंडे विल डेफिनेटली सेट द टोन फॉर योर वीक, आई प्रॉमिस दैट। ठीक है, तो इसलिए बी अ बीस्ट टुडे। और आज की क्लास हम फटाफट से शुरू करते हैं और ये है वोकैब डेडिकेटेड क्लास, जैसे कि आप सबको पता ही है। और ये है हमारी राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप। जब आप ये ऐप प्ले स्टोर पे सर्च बार में लिखोगे राइस स्मार्ट हिंदी ऐप तो आ जाएगी और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को गुड से बेटर और बेटर से फिर बेस्ट बना सकते हैं, है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और ये है हमारा पहला इडियम, येलो बेलीज। येलो बेली का मतलब होता है कावर्ड। ठीक है, जो कि इजीली फ्राइटन्ड हो जाता है, इजीली डर जाता है। ठीक है, कावर्ड, इजीली फ्राइटन्ड। या फिर नॉट ब्रेव, नॉट ब्रेव। ठीक है, जो बहुत ही आसानी से डर सकता है, जो बहुत ब्रेव नहीं होता, जो कावर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग एक इंसान को यूजुअली जब हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे हमारी रैगिंग होती है ना, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, राइट। तो वो यूजुअली बोलते हैं ना कि वो किसी और लड़के को बोलते हैं कि ये येलो बेलीड है। ठीक है, ये बहुत कावर्ड है। सो दे कॉल्ड हिम येलो बेलीड। ठीक है, दे कॉल्ड हिम अ येलो बेलीड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम आता है डाउन द ट्यूब्स। डाउन द ट्यूब्स का मतलब होता है टू फेल कंप्लीटली, फेलिंग कंप्लीटली। ठीक है, बिल्कुल डाउनफॉल आ जाना, बिल्कुल कंप्लीटली फेल हो जाना। जैसे कि द कंपनी इज गोइंग डाउन द ट्यूब्स। द कंपनी, मेहनत तो कर रहे हैं सारे एम्प्लॉयज लेकिन फिर भी द कंपनी इज गोइंग डाउन द ट्यूब्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थर्ड इडियम पे। थर्ड इडियम आता है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है कि एक बहुत ही अपोलोजाइज करना हम्बली। ठीक है, जैसे कि ही वॉज मेड टू, फॉर एग्जाम्पल रोहन वॉज मेड टू ईट हम्बल पाई एंड अपोलोजाइज टू हर पब्लिकली। उसको कहा गया कि ये हम्बली उसको बहुत ही अपोलोजाइज करो। किसको? उसको, हर को, या फिर किसी और इंसान को, हिम को। ठीक है, या अपने फादर को। ठीक है, पब्लिकली अपोलोजाइज करो। ठीक है, तो ईट अ हम्बल पाई। ठीक है, अपोलोजाइज करना, किसी से माफी मांगना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम आता है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कंप्लीटली अरेंज्ड। और इससे मुझे पता चलता है, एक याद आता है, एक इंस्टेंस, ठीक है, इस इडियम से कि मैं कहीं बाहर घूमने गई और जब मैं वापस आई तो जो मेरा ब्रदर है ना वो बहुत ही मेसी तरीके से रहता था। तो उसको अभी नया नया शौक चढ़ा था बिकॉज ही वाज प्लानिंग टू गो अब्रॉड। ठीक है, फॉर हिज स्टडीज़। तो उसको नया नया शौक चढ़ा था कि मैं सब कुछ अपना अकेले खुद से करूँगा और खुद से अपना खाना पकाऊँगा, खुद से अपना रूम सेट करूँगा। जब व्हेन आई केम बैक, मैं जब कहीं घूमने गई थी, एंड व्हेन आई केम बैक एंड व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, everything was in a apple pie order, everything was in an arranged manner। तो वो देख के मैं शॉक भी हुई और बहुत खुश भी हुई कि हाँ चलो कुछ तो सीख लिया इसने। ठीक है, तो everything was completely arranged। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ इडियम, बी ऑन द ब्रेड लाइन। बी ऑन द ब्रेड लाइन मतलब बिल्कुल ही पॉवर्टी लाइन पर होना, बी वेरी वेरी पुअर। जैसे कि people in this village are on the bread line। ठीक है, they are very poor
they can't afford to enjoy नॉर्मल सेटल्ड लाइफ, ठीक है। वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी अगर खा लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये थे हमारे 5 इडियम्स। फटाफट से आगे चलते हैं, अब आते हैं हमारे होमोनिम्स, ठीक है। तो पहला हमारा जो सेंटेंस है, अ गुड फेलो विल नॉट डैश अ फ्रेंड इन नीड। गुड फेलो, एक अच्छा इंसान अपने दोस्त को कभी भी परेशानी में छोड़कर नहीं जाएगा। तो कौन सा डेजर्ट है? वो डेजर्ट, ये वाला डेजर्ट है। इसका मतलब होता है टू लीव समवन इन हेल्प, समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प, ठीक है। डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प, तो ऐसा वो कभी भी नहीं करता है। वो हमेशा कोशिश करेगा कि अगर हेल्प हो सकती है तो हेल्प हो, वरना मॉरली सपोर्ट के लिए वो इंसान हमेशा रहता है। ये डेजर्ट का मतलब क्या होता है? जो हमें बहुत पसंद है, मीठा, है ना, चॉकलेट, रसमलाई, रसगुल्ले, है ना। तो डेजर्ट जो मील होती है हमारी डिनर के बाद यूजुअली, या फिर ऐसी मील जिसमें मीठा शामिल है, ठीक है। तो यूजुअली हम खाना खाने के बाद वो मील लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस हाउस वॉज डैश बाय अर्थक्वेक। देखो रेक और रीक, ठीक है, दोनों में मतलब बहुत ही ध्यान से समझना। रेक का मतलब होता है डैमेज हो जाना, डैमेज बैडली, ठीक है, डैमेज बैडली, ठीक है। और रीक का मतलब होता है टू कॉज समथिंग, टू कॉज समथिंग। अब आंसर समझो, ठीक है। आंसर होगा कि ये जो घर है ना वो डैमेज हो चुका है अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, तो ये वाला रेक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे रीक इसमें यूज करना है तो मैं लिखूंगी अर्थक्वेक हैज रीक्ड, मतलब अर्थक्वेक ने क्या कॉज करा? डैमेज कॉज किया, या फिर हैवॉक कॉज किया ऑन द पीपल या ऑन दिस हाउस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग, कुछ कॉज करना, डैमेज करना, और इसका मतलब होना डैमेज होना, डैमेज बैडली, ठीक है। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, इसका मतलब डिस्ट्रॉय भी होता है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हाँ जी, A good writer always uses dash at appropriate places, कॉमा और कॉमा। देखो ये वाला जो कॉमा है ना, ये होता है ये वाला कॉमा, ठीक है, ठीक है, जो एक राइटर हमेशा यूज करता है, ठीक है। और जो ये वाला कॉमा है ना, वो होता है स्टेट ऑफ सेंसलेसनेस, ठीक है, बेहोशी की हालत, बेहोशी की हालत, ठीक है, ये वो वाला कॉमा होता है, ठीक है। तो यहां पे जो राइटर यूज करता है वो ये वाला कॉमा यूज करता है, पंक्चुएशन यूज करता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th, व्हाट ही सेज इज हार्डली डैश। देखो क्रेडिटेबल होता है कमेंडेबल, कमेंडेबल जिसको ऐसा काम जो तारीफ के लायक हो, कमेंडेबल, ठीक है। A thing or a writing or a person who deserves a huge compliment, ठीक है, या अवार्ड, ठीक है, commendable। ये जो credible होता है वो होता है ऑनेस्ट कोई चीज, सच्चाई बात, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिस पे यकीन कर सके, credible, ठीक है, a thing which can be believed on, ठीक है, that can be believed on। तो वो जो भी कहता है वो इज हार्डली क्रेडिबल, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर है यहां पे क्रेडिबल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही बिल्ट हिज डैश बाय हार्ड वर्क। क्या करियर या कैरियर? देखो ये तो होता है यूजुअली जो कार के ऊपर लगा होता है जिसमें आप लगेज रख के ले जा सकते हो, और ये होता है आपका भविष्य, ठीक है। तो उसने अपना भविष्य बना लिया कैसे? हार्ड वर्क करके, हार्ड वर्क करके,
ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द डैश वॉज कवर्ड विद वाइट शीट, ठीक है। कॉप्स एंड कॉप्स, देखो ये वाला जो कॉप्स होता है ना, ये होता है, ये हम बोलते हैं डेड बॉडी को, डेड बॉडी को, ठीक है। और ये जो कॉप्स हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं पुलिस के लिए, कॉल द कॉप्स, ठीक है। द कॉप्स वॉज कॉल्ड, द कॉप्स वर कॉल्ड ऑन द मर्डर सीन, ठीक है, कॉप्स। चलिए, और आंसर है हमारा ये, तो जो डेड बॉडी है उसको कवर कर दिया गया था विद व्हाइट शीट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पे माई बेस्ट डैश टू योर पेरेंट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, इनको हम शुभकामनाएं भी बोल सकते हैं, शुभकामना, ठीक है, शुभकामना। या फिर किसी की तारीफ जब आप करते हो, तारीफ को भी हम कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, तारीफ, ठीक है। और ये वाली जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये एक सेंटेंस का पूरक होता है, सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पूरक, किसी चीज को पूरा करना, किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, किसी सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो यहां पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स आएगा, ये वाला कॉम्प्लीमेंट, शुभकामनाएं अपने पेरेंट्स को देना, ठीक है, शुभकामनाएं अपने पेरेंट्स को देना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सिनोनिम्स आते हैं हमारे। फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब होता है ओपनली डिसरिगार्ड करना किसी को, ठीक है, ओपनली डिसरिगार्ड करना किसी को, ठीक है, किसी को मॉक करना, किसी को टॉन्ट करना, ठीक है। मॉनिटर, हमें पता ही है, किसी को केयरफुली ध्यान देना, ध्यान से देखना, किसी चीज को मॉनिटर करना। रेवरी का मतलब होता है शोइंग डीप रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ठीक है। डाइवर्ज का मतलब होता है टू रिवील, टू रिवील, ठीक है, अपने सीक्रेट को डाइवर्ज कर देना, टू रिवील कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंसर मैंने आपको बता दिया, मॉक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स। वेवरिंग, वेवरिंग का मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, मूविंग विद, एकदम बहुत तेज मूवमेंट के साथ मूव करना, फ्लक्चुएट करना, ठीक है। सिकली का मतलब होता है इन अ पुअर हेल्थ, फ्लिकरिंग भी बोलते हैं हम इसको। ड्रेंचिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल गीले हो जाते हैं, वेट थॉरली, वेट थॉरली, ठीक है जी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बून, बून का मतलब होता है अ थिंग विच इज वेरी हेल्पफुल, अ थिंग विच इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है, और बेनिफिशियल है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो आंसर है बून का बेनिफिशियल, ठीक है। आप लोग अपने आंसर्स जो हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाइड, चाइड का मतलब होता है रेप्रिमांड करना, स्कोल्ड करना किसी को, ठीक है, स्कोल्ड आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है, या फिर रिब्यूक करना, किसी को डांटना, चाइड, ठीक है, स्कोल्ड करना, किसी को डांटना, रेप्रिमांड करना, ठीक है जी, चाइड। नेक्स्ट देखते हैं कोलोसल, कोलोसल होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली ह्यूज, लार्ज, ठीक है, गाइगैंटिक, ठीक है, जाइगैंटिक, बहुत ही बड़ा होना, बहुत ह्यूज होना, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि इससे भी बहुत ज्यादा हमारे जो मॉक टेस्ट अवेलेबल आपको हो सकते हैं, वो कहाँ हो सकते हैं, राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप में, जो आपको यहाँ पे डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट गिवन है। ये आपको जरूर करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और उस प्रैक्टिस से आपको क्लैरिटी मिले कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया में जरूरत है असिस्टेंस की, जिसके लिए हम
आपके लिए यहाँ पे हैं, आप हमारी हेल्प असिस्टेंस सीख कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना जेनरिक टॉपिक वीडियोस भी हैं। किसी बच्चे को जब डाउट हो जाता है कि उसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन या एग्जाम रिलेटेड कोई भी कट ऑफ कब आना है या रिजल्ट कब आना है या फॉर्म कब निकलने हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको जेनरिक टॉपिक वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, और मोर ओवर जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस एरिया में असिस्टेंस की जरूरत है। इन दैट केस आपको अपनी क्वेरी को सॉल्व करवाना होगा। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको लेने होंगे, तो वो भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं इन सेशंस में, इस कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन में, जो सिर्फ आपकी डाउट के ऊपर हम आपको एक डेडिकेटेड एक सेशन देते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स के बारे में बात होगी। ठीक है जी, तो ये नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे और इन्फॉर्मेशन के लिए रीच आउट कर सकते हैं, और इस कोड को स्कैन करके QR कोड को आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे आज शाम को ठीक 4 बजे लाइव, जहां पे हम करेंगे मॉक टेस्ट डिस्कस विद सम मोर न्यू कंसेप्ट्स। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।